हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 7th का मैथ। ठीक है, और उस लेसन का नाम है हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे यह लेसन शुरू से करने से पहले कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, उसी के बारे में जानेंगे। ये बेसिक है, अगर आपको परिमेय संख्या नहीं पता है तो इस जो चैप्टर है आप सही से जान नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं सब परिमेय संख्या में है, रेशनल नंबर में है। ठीक है, तो ये लेसन शुरू करने से पहले आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि परिमेय संख्या होता क्या है, उसी के बारे में हम पहले जानेंगे। ठीक है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या होता क्या है, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिसको पता है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो फिर उसको देख ले। ठीक है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सके। यानी कोई भी ऐसी संख्या हो जिसको हम बटा में लिख सकें, यानी P/Q के रूप में लिख सकें। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कब? जब Q ≠ 0। ठीक है, क्या हो? Q ≠ 0, जो Q का मान है वो 0 ना हो। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या P/Q के रूप में है लेकिन Q का मान 0 रहेगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका यही परिभाषा है, ऐसी परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, जैसे बता दे रहे हैं कैसे होगा। अगर मान लीजिए आपका दे दिया रहे 3/0 और 3/5, तो मैंने बताया कि ऐसी परिमेय संख्या जिससे P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो आप कहेंगे तो ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, ठीक है, लेकिन ये इसका आधा परिभाषा है। आधा परिभाषा यह है कि जो Q का मान है वो 0 ना हो। हमारा क्या है, यहाँ पे Q का मान 0 हो गया है, तो यहाँ पर अगर Q का मान 0 होगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, तो ये मेरा ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया। ये परिमेय संख्या नहीं है। इसमें देखिए, इसमें P का मान 3 है और Q का मान 5 है, यानी Q की जगह पे 0 नहीं है। Q की जगह और कोई भी संख्या हो 0 को छोड़ के, तो आपका यह परिमेय संख्या होगा, आपका ये परिमेय संख्या है। और कुछ जगह बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 3/3, ठीक है, ये दे दिया है, तो बहुत लोग बोलेंगे ये तो P/Q के रूप में है और Q का मान 0 भी नहीं है, तो ये मेरा परिमेय संख्या होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि हम जब इसको सरल करेंगे यानी काटेंगे, 3 × 3, 3 × 3 बराबर 1 आ जाएगा, तो मेरा आंसर लास्ट में क्या आया, 1 आ गया। तो 1 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका जो आंसर आ गया P/Q के रूप में नहीं है, तो यहाँ तो हमारा यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको समझना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपका दे दिया रहा है 12/14, ठीक है, आप लोग बोलेंगे परिमेय संख्या है। अब कैसे कहेंगे इसको सॉल्व, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये कैसे पता होगा कि ये परिमेय संख्या है। पहले इसको हम कट करेंगे, 3 से नहीं होगा, अगर मान लीजिए 3 से होगा तो दोनों संख्या कटना चाहिए वही संख्या से, तो हम 4 से करेंगे
4 3 जा 12 यानी 4 3 12, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा तो हम काटेंगे किससे, 2 से। 2 6 के 12, 2 7 14, जो इसका आंसर कितना आ गया, 6/7, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया है, अब इसके बाद यह और सरल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यह संख्या अलग है, यह संख्या अलग है, ठीक है। तो हमारा जो है P/Q के रूप में हो गया, और Q का मान जो है 0 नहीं है, यहाँ 7 है, तो हमारा यह परिमेय संख्या होगा। हमें ऐसा है कि आपको यह पता हो गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम अब सवाल बताएंगे इसी के माध्यम से। आपका 1A है, 1A, ठीक है। वाई बोर्ड छोटा है, ठीक है, सवाल कम होगा, लिखते रहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर हो, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है -7, -7, 11 और 27, -45 और 71, ठीक है, ये दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है -7, 11, 27, -45, 71। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर हो। तो हमारा बस कुछ करना नहीं है, बस इसके जो हर में 1 लिख देना है, 1 सब में जो है 1 लिख देना है। आपको पता है हर क्या होता है, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, तो हर में हम एक एक कर देंगे। ये आपका यह सॉल्व हो गया, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दूसरा बता रहे हैं क्वेश्चन। आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन, -4/5 यानी -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो आपका दूसरा प्रश्न है -4/5, ठीक है, दिया है, और ऑप्शन में है क है 8 और ख है -16 और ग है 20 और घ है -24, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि -4/5 यानी -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। यानी ये अंश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंश। मतलब इसको ऐसे संख्याओं से गुणा करेंगे कि जिसका आंसर 8 आए, -16 आए, 20 आए और -24 आए, ठीक है। तो हम पहला करेंगे, तो आपका ये पहला है 8, हमको 8 लाना है। तो ये क्वेश्चन हमारा है, तो उसको लेंगे हम, तो -4/5 हमको ऐसा संख्या लेना है कि ऊपर नीचे दोनों गुणा करना है, ठीक है। ऐसा संख्या लेंगे कि जिसका जो है अंश में 8 आ जाए। 8 किस में आए, प्लस में आए, क्योंकि अगर कोई भी संख्या होता है, अगर उसके सामने कोई साइन ना दिया जाए तो उसको प्लस मानते हैं, ठीक है। हमारा ये कोई साइन दिया नहीं है तो इसको प्लस मानते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे संख्याओं को लेंगे जिसको गुणा करने के बाद जो आंसर आए प्लस में आए, ठीक है। जो संख्या से गुणा ऊपर करेंगे वही संख्या से गुणा नीचे भी करेंगे, यानी अंश और हर में दोनों संख्याओं को सेम संख्या से गुणा करेंगे। तो 2 से करेंगे कितना होगा, मान लीजिए अगर 2 से करें, 2 ऊपर से 2 नीचे से, ठीक है। तो हम माइनस, यहाँ पे यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, हमको प्लस चाहिए, तब यहाँ पे हम -2 से गुणा करेंगे।
अगर -2 ऊपर से करेंगे तो -2 से नीचे भी करेंगे, क्योंकि सेम कंडीशन है। अगर ऊपर जो रहेगा वही नीचे भी रहेगा, तो -2 ऊपर तो -2 नीचे। ठीक है, अब क्या हुआ, हमको अंश चाहिए 8, वो भी प्लस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस हो गया, और 4 दूना 8, 5 दूना 10, -10। ये माइनस प्लस माइनस होता है, आप लोग को पता होगा, ये बेसिक नॉलेज। देखिए, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है। ठीक है, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये याद होगा तो माइनस प्लस आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या हो गया, आ गया। हमको अंश में प्लस सेट चाहिए, तो हमारा अंश में प्लस सेट आ गया। नीचे कोई भी संख्या हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस अंश में 8 होना चाहिए, वो भी प्लस में। ठीक है, तो ये आपका ये पहला हो गया, क का ये हो गया। तो आपका ख पूछ रहा है, कुछ इसी पे करना है गुणा। ठीक है, यही तो -4/, ठीक है, -4/5। ठीक है, तो हमको क्या करना है, -16 है, अंश में -16 लाना है। तो ऐसा कोई संख्या सोचिए जिसको गुणा करने पर इसको इसके अंश में 16 आ जाए। 16 किस में आए, माइनस में आए, तो किससे गुणा करेंगे हम, गुड, वेरी गुड, 4 से करेंगे। 4 से ऊपर भी करेंगे, 4 से नीचे भी करेंगे। आपको पता है, जो संख्या से गुणा ऊपर करेंगे अंश में, वही संख्या से नीचे भी करेंगे हर में। तो हमको क्या करना है, -16 लाना है। तो यहाँ प्लस 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ माइनस है, तो 4 चौका 16, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा हमारा। तो 4 चौका 16। ठीक है, तो 16 हो गया। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, आपको पता है। तो -16 बटा यहाँ 5 चौको 20। ठीक है, ऐसे होगा। हमें आशा है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, और आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखिए आपका जो आंसर है -16 आ गया है। देखिए आ गया ना, गुड, वेरी गुड। चलिए, और आपका तीसरा प्रश्न दिया है, हमको 20 चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमको अंश में 20 यानी 20 चाहिए। तो हम सोचिए आप कि किस संख्या से गुणा करेंगे जो है मेरा अंश में 20 आए, वो भी प्लस में। तो किससे करेंगे, बताइए आप। गुड, वेरी गुड, एकदम सही, 5 से। प्लस 5 की -5, गुड, वेरी गुड, -5 से, क्योंकि अगर -5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 × 20 + 20, हमको 20 चाहिए किसमें, प्लस में, तो आपका +20 हो गया। गुड, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 × 5 = 20 और 5 × 5 = 25। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, +20। ठीक है, ऐसे होगा सवाल। ठीक है, ठीक है, मिटा रहे हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है घ का। लाइट बन गया, कट करना।